हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? ठीक होंगे मेरे अकॉर्डिंग? सब अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस का वो 28 तारीख को जल्दी आपके सामने आ रहा है। तो समय कम है, जुड़े रहें, बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि जो ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हमारी जो सीरीज है वो चल रही है, और ये इम्पोर्टेंट सीरीज आपके लिए बहुत ही मंगलमय होगी और आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाली होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आने वाला जो 28 का एग्ज़ाम है वो आपके लिए एक नया इतिहास बनाएगा और एक नई सोच और एक नई ऊर्जा लेकर आएगा स्टूडेंट्स। तो हम हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही थी उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चैप्टर नंबर 4 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन की श्रृंखला है उसके अंदर चलते हैं। 21 वाला जो क्वेश्चन है वो है बांग्लादेश इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन, कि जो बांग्लादेश है वो कब इंडिपेंडेंट नेशन बना। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है, क्वेश्चन बांग्लादेश कब इंडिपेंडेंट नेशन बना। ठीक है, बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 जो वार हुआ उसका क्या रिजल्ट आया, वही सेम आंसर वही आएगा बांग्लादेश का। स्टूडेंट्स, कैसे भी घुमा के आपको दे दिया जाए, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या है। ऐसी 10th क्लास में भी उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की थी, घुमाया था, लेकिन आंसर वही आएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर लाल बहादुर शास्त्री डाइड। लाल बहादुर शास्त्री की डाइट कब हुई, डेथ कब हुई, ये ध्यान रखेंगे। 1966 में हुई। ठीक है, बिल्कुल भी आपको इस चीज को नोट कर लेना है कि वो कैसे भी पूछे। अगर वो आपसे ताशकंद एग्रीमेंट पूछे तो भी आपको बताना पड़ेगा किस किस कंट्री के बीच में हुआ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया की तरफ से कौन था, ठीक है, और उधर की तरफ से कौन था, ये सारी चीजें आपको नोटिस करनी है स्टूडेंट्स, और एक एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यह है इन विच ईयर ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन 1966। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैकमोहन लाइन। जो मैकमोहन लाइन है वो किस किस कंट्री के बॉर्डर को जोड़ती है, बॉर्डर के बीच में है, किस कंट्रियों के बॉर्डर को मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आएगा द बाउंड्रीज लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना, ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान के भी बॉर्डर के बारे में वो पूछ सकता है, उसकी लाइन को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेहरूज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट फर्स्ट टेस्टेड, कि नेहरू की जो पॉलिसी थी गुट निरपेक्षता वाली, नॉन अलाइनमेंट वाली, ठीक है, उसका टेस्ट फर्स्ट बार कहां किया गया। देखिए, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, इन द वार विद कोरिया इन 1950। ठीक, कोरिया के अंदर 1950 में जो वार हुआ उसके अंदर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को लागू करके इसका फायदा लिया गया, प्रयोग किया गया इसका। 25, who was the first Indian Prime Minister to visit China in 1988? कि इंडिया के अंदर इंडिया का कौन सा प्राइम मिनिस्टर 1988 में पहला प्राइम मिनिस्टर कौन सा था जिसने चाइना का विजिट किया। स्टूडेंट्स, राजीव गांधी। राजीव गांधी विल बी करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी की डेथ कब हुई थी, ध्यान रखेंगे। राजीव गांधी की डेथ कब हुई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, इन विच ईयर सिमला एग्रीमेंट वाज साइंड। ठीक है, सिमला जो एग्रीमेंट था वो कब साइन किया गया, 1972 में। 1972 में ये साइन किया गया था, और किस किस कंट्री के बीच में सिमला एग्रीमेंट हुआ था, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स इस चीज को। व्हाट इज द कोड नेम ऑफ द सेकंड पोखरण टेस्ट, यानी कि जो सेकंड पोखरण टेस्ट हुआ उसका कोड नेम क्या था। ठीक है, उसका नेम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति विल बी करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, कि ऑपरेशन शक्ति जो है इसका आंसर आएगा, ध्यान रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट है, हु प्रपोज्ड द पार्टीशन ऑफ कश्मीर। कश्मीर के पार्टीशन को प्रपोज करने वाले कौन थे, ठीक है, एमसी नोटन। एमसी नोटन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर चाइना इन्वेडेड इंडिया। ठीक है, यानी कि इन्वेडेड आ जाए, वार आ जाए, बैटल आ जाए, तो ध्यान रखेंगे
इंडिया और चाइना के बीच में जो वार हुआ वो कब हुआ? 1962 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नेहरू कैबिनेट हु वाज apprehensive of the future attack from China। ठीक है, ये कह रहा है कि नेहरू कैबिनेट के अंदर कौन ऐसा लीडर था जिसने कहा था कि फ्यूचर के अंदर चाइना हमें कभी भी आंख दिखा सकता है, उसके साथ कभी भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वो कौन था? आंसर करेक्ट आएगा स्टूडेंट्स इसका वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द अर्ली फ्री ट्रेड ऑफ विच कंट्री इंडिया मेड earnest effort by convening international conference। इसका करेक्ट आंसर आएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विल बी करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। हमारे चैनल पुरु क्लासेस केटीपी को ज्यादा से ज्यादा देखें और उसका रिकॉग्नाइज करें, कमेंट्स करें। स्टूडेंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चैप्टर नंबर 4 का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आगे वाले वीडियो में आएगी। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।